सास की सेवा करने का मौका है तो खुशी खुशी करें, क्योंकि जब हम खुशी खुशी करेंगे तो हमारी बहुएं हमारे खुशी खुशी करेंगी, क्योंकि ईश्वर सब देख रहे हैं। ये समझदारी से होगा। राधे राधे गुरु। खुश रहिए मैया। बोलो गुरु जी राधे राधे। जी। गुरु जी मेरे प्रश्न है। माइक पास में लो, अच्छे से बोलो। गुरु जी कुंभकर्ण को श्राप किसने दिया था कि वो 6 महीने सोएगा और 6 महीने खाएगा? श्राप नहीं था बेटा, ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था। उसने मांगा था कि मुझे निद्रासन, मांगना चाहता था इंद्रासन, पर निद्रासन मांग लिया, तो वरदान था, श्राप नहीं था। और दूसरा प्रश्न है कि दुर्योधन को अगले जन्म में भूत बनना पड़ा था या फिर धुंधकारी को? धुंधकारी प्रेत बना था, बाकी उसका तो उद्धार हो गया था। दुर्योधन भगवान के सामने जितनी मृत्यु हुई सबका उद्धार हो गया। धुंधकारी नाम का एक आदमी था जिसे अपने माँ बाप को सताया था, जिसके कारण उसे प्रेत बनना पड़ा। और तीसरा प्रश्न है कि वो आप बताते हो कि गणेश जी चूहे पे बैठते हैं और गणेश जी बुद्धि के देवता हैं और वो चूहा तर्क है, तो तर्क का मतलब क्या होता है? तर्क का मतलब होता है, जैसे ये तर्क है, भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ये तर्क है। जैसे हमने सवाल कर दिया, आपने कोई सवाल किया कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ये आपने कहा ये तर्क है। मतलब तर्क से डीप ज्ञान तक जाया जाता है। तर्क जरूरी है, कुतर्क जरूरी नहीं। तर्क होता है, कुतर्क होता है, ठीक है। तो तर्क जरूरी है। जैसे आपने टीचर ने पढ़ाया कि 2 और 2 4 होते हैं, तो आपने तर्क कर दिया 2 2 4 ही क्यों होते हैं, समझने के लिए। फिर वो डीपली सर समझाएंगे भाई 2 2 4 ही होते हैं, वो सब तरीके से समझाया जाता। तो कोई भी बात हो उस पर आपने तर्क खड़ा कर दिया, फिर उसको और तरीके से समझाने से वो चीज़ क्लियर हो गई। जैसे बच्चे पढ़ते हैं ना, आपको कोई समझ में नहीं आता तो आप अपने टीचर से सवाल करते हैं, सर ऐसा कैसे हो गया, वो तर्क है। और चौथा प्रश्न यह है कि राधा जी को किसने श्राप दिया था कि कृष्ण जी उनसे 100 वर्ष को दूर हो जाएंगे? श्री दामा ने। और एक और है, वो कबीरदास जी का जोए का मतलब क्या है? क्योंकि से ही उतना दीजिए जब में कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भूखा ना जाए। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु ना भूखा जाए। इसका अर्थ ये है बेटा कि हे भगवान हमें इतना दो कि हम भी भूखे ना रहें, हमारे बच्चे पेट भर के खाएं, हमारे घर दोनों टाइम चूल्हा जले। हे भगवान हमें इतना देना, और इतना देना कि हमारे द्वार पर 2 4 अतिथि आ जाएं, साधु संत ब्राह्मण दीन दुखी आ जाएं, तो हमारे घर से वो भूखे इसलिए ना जाएं क्योंकि घर में रोटी नहीं होगी, तो कहना पड़ेगा कि भैया रोटी नहीं है हमारे घर में। तो इतना देना विधाता कि हमारे घर से कोई भूखा ना जाए। इसका मतलब ये है कि हे प्रभु हमें खाने को पर्याप्त देना, और इतना देना कि हम भी खाएं और द्वार पे कोई आए तो भूखा ना जाए, इतना तो देना। ये इसका अर्थ है। गुरु जी राधे राधे। खुश रहिए, खुश रहिए।